ओम प्रकाश राजभर की स्थिति वो है कि जो व्यक्ति उनको पैसा देगा उनके नज़र में वो हीरो है, जो उनको पैसा नहीं देगा वो उनके नज़र में जीरो है। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। मैं शन्नू आज़मी और इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा के घोसी नगर के किशोर वाटिका में। राजनीति में कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़े, कुछ ऐसी ही हालत होती जा रही है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। पूर्व की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें किंग मेकर के रूप में इस्तेमाल किया गया और जाना गया, और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। और जिस तरह उनकी आक्रामक शैली रही भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने की, उससे लगा कि वह किंग मेकर बन जाएंगे, लेकिन परिणाम कुछ और आए। और बाद के दिनों में देखने को आया कि अखिलेश यादव से भी उनका साथ छूट गया और अभी वह कहाँ जाएंगे वह तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनके लोग उनको छोड़कर जाना शुरू कर दिए। 2 दिन पहले उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने कई दर्जन साथियों के साथ मऊ में इस्तीफा सौंपा, और आज बड़ी घटना हुई है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने अपने लगभग 3 दर्जन से अधिक सैकड़ों समर्थकों के साथ आज इस्तीफा दिया है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों इस्तीफा दिया जा रहा है। आप अध्यक्ष जी हैं, शुभ नाम क्या? रामजीत राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष थे। ये इस्तीफों का दौर चल रहा था और आपको लेकर बड़ी उम्मीद थी कि जिलाध्यक्ष का क्या फैसला होता है, कैसे होते हैं, और आज आपने ही पार्टी छोड़ दी, क्या कारण रहा? देखिए, कारण यह है कि 27 अक्टूबर 2002 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन हुआ। उस समय नेताजी का मिशन कुछ और था, गरीबों का हिस्सा दिलाने के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए। जब धीरे धीरे ओम प्रकाश राजभर के साथ जो है अति पिछड़ा, अति दलित का जब संख्या बढ़ते गया तो ओम प्रकाश राजभर को धन की लालच हो गई। धन के लालच के साथ साथ अब उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को पाल लिए जो धन की उगाही करना शुरू कर दिए, और हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत वफादार सिपाही, जिनको मंत्री जी अपना दहिना बाह मानते थे, महेंद्र राजभर जी का देवरिया में 3 ऑपरेशन हुआ, एक हरनिया का हुआ, एक पत्थरी का हुआ, एक पोता का हुआ। 3 ऑपरेशन होने के बाद प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता जो है महेंद्र राजभर जी को देखने गए, उनके दुख के घड़ी में जाकर के सम्मिलित हुए और हालचाल जानने का काम किए। मगर ओम प्रकाश राजभर जिनके ऊपर बहुत पूर्ण विश्वास था, वो व्यक्ति न ओम प्रकाश राजभर उनके दरवाजे गए, न उनके बेटे अरविंद राजभर जी गए, न अरुण जी गए। और दूसरी घटना मैं बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर की स्थिति वो है कि जो व्यक्ति उनको पैसा देगा उनके नज़र में वो हीरो है, जो उनको पैसा नहीं देगा वो उनके नज़र में जीरो है। ये ओम प्रकाश राजभर की कहानी। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जब पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदेश किया कि हम भाजपा के साथ जा रहे हैं, बड़े धूमधाम से कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके गांव-गांव में और भाजपा का सरकार और माननीय मंत्री जी को सरकार में भेजने का काम किया। जब कुछ समय मंत्री जी अब जो भी उनकी मांग रही हो, मांग पूरी नहीं हो, मगर मुझे तो यही लग रहा था कि पैसे की मांग था, जो कि भाजपा के लोग पूरा नहीं किए, उसको छोड़ करके भागे। फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं को फिर जो है जोश भरे कि भाई देखो अब जा रहे हैं सपा के साथ, आप लोग तन मन से काम करो, एकदम गांव-गांव में एकदम छाप मारो। हम लोगों ने चंदा काट करके हलधलपुर की इतनी बड़ी रैली कराया, मगर ओम प्रकाश राजभर अपने जेब से 1 रुपया देने का काम नहीं किए। वहाँ जब हम लोग रैली करा लिए, सपा से गठबंधन कर लिए, सपा से धन उगाही मजबूती से कर लिए, सपा से नाता तोड़ दिए। और जैसे सपा से नाता तोड़ते हैं, बस उधर न्योता दे दिए जो है द्रौपदी मुर्मू को भाजपा से, कि मैं अपना जो है वोट जो है द्रौपदी मुर्मू को दूंगा। उधर से पैसा मिलने वाला था मजबूत, उधर से भी पैसा ले लिए, और उधर से पैसा लेकर के तड़ाक दे जो है यार बसपा को न्योता दे दिए। बसपा ने मजबूती के साथ ओम प्रकाश राजभर को नकार दिया कि मैं आप जैसे जो है अवसरवादी को पार्टी में नहीं लूंगी। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। ओम प्रकाश राजभर अब एक गुस्सा में आ करके, अभी मैं 7 तारीख की घटना बता रहा हूं आपको। ओम प्रकाश राजभर सुबह 6 बजे फ़ोन किए, अब फ़ोन करके कह रहे हैं अध्यक्ष जी मऊ की क्या हाल है। हमने कहा मऊ की हालत थोड़ा सा डैमेज है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मुझसे, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मुझसे कह रहे हैं
कि जिलाध्यक्ष जी, मैं 5 साल के लिए MLA हूँ, आपको लोगों को जो उखाड़ना है जाकर के उखाड़ लो। ये ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। फिर उसके बाद मैं आया कोपागंज मेरे कुछ समर्थक साथी जो है 45 की संख्या में इस्तीफा देने के लिए मेरे हाथ में इस्तीफा सौंपे, कहे कि आप जाके कार्यालय पर दे दीजिएगा। हमने कहा दे दीजिए, मैं दे दूंगा। तो जब यहाँ से मैं मऊ पहुँचा तो वहाँ ओम प्रकाश राजभर जी का फोन आया और कहा आप क्यों कोपागंज गए थे? हमने कहा आपका बेटा अरुण और अरविंद जी हमको भेजे थे। मैं वहाँ से जब यहाँ से गया तो ओम प्रकाश राजभर जी कहे कि अगर तुम्हारे सामने हम रहता ना तो तुमको समझा देता। ये ओम प्रकाश राजभर जी का मेरे ऊपर जो है आरोप लगाया कि अगर मैं आपके सामने रहता तो मैं तुमको समझा देता। अब बताइए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान है और कार्यकर्ता के साथ ये व्यवहार है, तो बताइए कार्यकर्ता इनके साथ क्यों रहेगा? ये बड़े स्थापना काल से लगता है कि आप रहे हों सुभाषपा से, और इस तरह जिस तरह आपने आरोप लगाए, उन्होंने जो बातें कही, और लगता है काफ़ी दर्द के साथ आपको पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। एक बड़ा सवाल की जो कई दिनों से चल रहा है, आखिर क्या मंशा, आप लोग कहीं जाने की भी मंशा है? देखिए, हम लोग जो है अपना ईमानदार और संघर्षशील नेता माने महेंद्र जी को मान लिए हैं। ये जितने साथी इस्तीफा दे रहे हैं सोलदेव भारतीय समाज पार्टी से, सब लोग अपना नेता मानने के लिए माननीय महेंद्र जी को तैयार हैं। महेंद्र जी का जो निर्णय आएगा, ये हमारे सभी साथी उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने का काम करेंगे। देखिए, जिलाध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर अब पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मान लिया जाए, क्योंकि उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और मऊ में विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं, और घोसी लोकसभा से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, और बड़ा कद माना जा रहा है। और जिस तरह सारे समर्थकों ने उनके समर्थन में इस्तीफा दिया है, और इन्होंने जिलाध्यक्ष जी ने अपने निर्णय के बारे में कहा है कि महेंद्र राजभर जी की जहां होगी उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे, जहां वह जाएंगे वहां जाएंगे, या कोई नई पार्टी का गठन होना होगा वो होगा। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए घोसी लाइव के साथ।